सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। जैसे कि हमारा वर्ण विचार का जो है टॉपिक चला हुआ है, हमने अब तक वर्ण, अक्षर और ध्वनि के बारे में जो है हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ा था। आज हम जो है मात्रा के बारे में जो है जानेंगे कि मात्रा जो है क्या होती है। मात्रा जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे एक निश्चित चिन्ह से जो है दर्शाते हैं। हिंदी भाषा में इसी चिन्ह को जो है मात्रा कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। मात्रा जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे एक निश्चित जो है चिन्ह यानी एक रूप से जो है दर्शाते हैं। हिंदी भाषा में इसी चिन्ह को जो है मात्रा जो है कहते हैं। जो भी हम जितने भी हमारे जो है व्यंजन हैं वे स्वर की सहायता से ही जो है बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जब रूप जोड़ दिया जाता है तो उसे जो है मात्रा कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वर स्वर जो है हमारे ए, अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, व्यंजनों के साथ जब स्वर का मेल किया जाता है तो इनका जो रूप होता है वो जो है अ जो होता है आ ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है क्योंकि सभी व्यंजन जो है स्वर से मिलकर ही बने हुए हैं। तो जो आ है, आ अपने आप ही व्यंजन के साथ जो है जुड़ा होता है। जैसे कि का, जैसे कि मैंने बोला का, खा, जैसे मैंने बोला का के पीछे एक अ की साउंड जो आ रही है वो जो है स्वर ही है हमारा। वो स्वर कौन सा है? हमारा अ है। ऐसे ही हम खा बोलते हैं तो लास्ट में जो है एक अ की आवाज आ रही है, वो अ जो है ये वाला अ होता है। तो इसके लिए कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वयं में ही व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। तो ये अपने आप में ही एक पूर्ण व्यंजन है, तो इसी में ही हमारा अ जुड़ा होता है। जब विच्छेद हम करते हैं तो ये इसका का जो विच्छेद हो जाएगा वो का प्लस अ ऐसे जो है हो जाता है और ये हमारा आधा का जो है बनता है, सॉरी पूरा का जो है बनता है, तब बनता है ये। ठीक है, हलंत है, का में से स्वर को अलग किया तो हमारा व्यंजन बनता है। व्यंजन में से अगर स्वर को निकाल देते हैं तो हम उसका कोई उच्चारण जो है नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण करने के लिए जो है उसमें स्वर का जो है मेल कर दिया जाता है। यह मेल जब कर दिया जाता है तो वह अलग अलग रूपों में जो है उसका मेल होता है, उसे ही जो है मात्रा कहते हैं। आ के लिए जो हमारा जब व्यंजन के साथ यूज करते हैं तो अ हो जाता है। जैसे मान ले का में हमारा जुड़ा हुआ है अ, तो हमारा पहले से ही जो है इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसको लिखते हैं का। अब का की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कभी हमने देखा है ये का ये इसका रूप नहीं है, इसका रूप है ये, तो ये गलत होता है। तो आ का जो रूप है वो व्यंजन के साथ ये रूप जो है प्रयोग में किया जाता है। ऐसे ही अगर हम की को लेते हैं कै और ये है ई, अगर हम इसके साथ का और ई, ये की ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाता है क्योंकि हमें इसका जो है रूप लिखना होता है व्यंजन के साथ। ये मात्रा होगा, ये मात्राएं हैं। तो ई की मात्रा है, किसी भी व्यंजन के साथ अगर हमें लगाते हैं तो उसका जो रूप होता है वो ये वाला होता है। फिर आता है ई। जब हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। किसी शब्द को जब हम पढ़ते थे कै छोटी ई की मात्रा, ख बड़ी ई की मात्रा, तो ये सब जो है हमें सिखाया जाता था।
लेकिन इनका जो उच्चारण होता है, जो की जो इसमें कम समय लगता है, ये होता है, जैसे ये ई है, ई, इसको बोलते हैं ई, जिसमें कम समय लगता है। ये है ई, जिसमें लंबी एक साउंड खींचती है, ध्वनि खींचती है, जो लंबी, जो ये ध्वनि है, तो ये बड़ी ई जो है बोली जाती है, जिसमें लंबा समय लग रहा है, ई। ऐसे ही हम बोलते थे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कुछ नहीं होता है, ये एक हमारी साउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऊ छोटा, जो कम समय लेता है, ऊ। एक होता है ऊ, ऊ। हम ऐसे जो है अंदाजा लगाते हैं कि कौन से छोटे ऊ की मात्रा है और कौन से जो है बड़े ऊ की मात्रा है। तो ऊ का रूप क्या होता है, ये वाला होता है ऊ। बड़े के लिए ऊ, ए के लिए ए, आई के लिए ये दो मात्राएं हो जाती हैं, ओ के लिए ओ हो जाता है, और औ के लिए इस मात्रा का जो है यूज करते हैं। ये जो हमारी है, ये मात्राएं हैं, ये जो हमारी जो इधर लिखी हुई है, ये मात्राएं हैं हमारी, जो व्यंजन के साथ इन मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं। तभी हम जो है क्या के साथ ई जोड़ेंगे तो की, क्या के साथ ऊ स्वर जोड़ते हैं तो कु। तो ऐसे ही हम मात्राओं की सहायता से जो है व्यंजन को जो है पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, अयोगवाह शब्द, अयोगवाह शब्द अंग, अंग और विसर्ग, जो ये विसर्ग होता है, इसको एक हा की जो है साउंड दी जाती है। किसी भी शब्द के पीछे जब ये विसर्ग लग जाता है तो एक हा की साउंड दी जाती है। जो ये हा होता है, ये एक तरह से जो है विसर्ग ही होता है। इसका प्रयोग जो है संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उनके साथ जो है किया जाता है। अब देखिए अंग, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार जो है बोला जाता है। इस तरह का अगर जो अंग होता है उसको जो है अनुनासिक जो है बोला जाता है, इसको बोलते हैं ना। तो इसको भी क्या बोला जाता है, ये पीछे इसकी विसर्ग है तो इसको जो है विसर्ग जो है बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियों के बारे में भी हमने पढ़ा, जो होता है ओ, जो कि एक विदेशी भाषा का यानी अंग्रेजी भाषा का जो है ये शब्द है। इनको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, और आगत ध्वनियां जो है क्या होती हैं, और इनका जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, हम अभी पढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जब व्यंजन के साथ जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो एक बिंदु के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का। ये अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु, सिर्फ बिंदु, व्यंजन के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर, व्यंजन के ऊपर ये बिंदु के रूप में जो है लगता है। ठीक है, तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में जो है लगता है, बिंदु के रूप में लगता है, और इसका जो उच्चारण है वो जो है नाक से होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है गंगा, ग व्यंजन है और इसके ऊपर ये अनुस्वार जो है लगा हुआ है बिंदु के रूप में। ऐसे ही पंखा है, पंखा के ऊपर जो है बिंदु लगा है, ये क्या है, अनुस्वार है। ऐसे ही डंक है, डंक के ऊपर भी जो है बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा अनुस्वार है। ऐसे ही हा है, हा के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये शब्द बन जाते हैं गंगा, पंखा, डंक, हंस, हंस। एक बार फिर इनका उच्चारण पे थोड़ा ध्यान दीजिए, गंगा, पंखा, डंक, हंस। यानी जब हम उच्चारण अगर इनका कर रहे हैं तो हम ऐसे बोल रहे हैं, गंगा,
गंगा ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे ही हम इसको पंखा, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं। इसको हम डंक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डंक। इसको बोल रहे हैं हम हंस। क्या ये सही लिखा है? नहीं, क्योंकि यहां पर भी देखो न की साउंड, इसमें भी न की साउंड है, इसमें भी न की साउंड है, इसमें भी न की जो है साउंड, साउंड मतलब ध्वनि है, और इसमें भी जो है न की ध्वनि है। तो क्या सभी जगह पर जो है ये न का ही यूज हुआ है? तो इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो मैंने यहाँ इधर लिखा है ये सभी जो है गलत हैं। इनको जो है ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर जो न की जो साउंड आ रही है, जो ये अनुस्वार जो है, इनका भी अपना एक अलग स्थान है। वे स्थान कौन कौन से हैं, कब ये चेंज हो जाते हैं, उसके भी कुछ जो है नियम हैं, जो हम अलग से जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक जब किसी वर्ण के साथ लगता है तो ऊपर चंद्रमा बिंदु के लगाते हैं, चंद्रमा बिंदु जो है लगाते हैं। क्या होता है ये? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से जो है होता है। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में जो है लगता है। ठीक है, दोबारा से देखिए, अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में जो है लगता है। जैसे गांव, गांव है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। कहाँ, कहाँ के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है, और यहाँ पर चांद है, चांद के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है। तो ये सभी क्या है? ये जो है अनुनासिक है। फिर आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग जब हम व्यंजन के साथ या वर्ण के साथ जब हम यूज करते हैं तो हम जो है 2 डॉट जो है लगा देते हैं, इसको जो है विसर्ग कहते हैं। और इसकी जो साउंड होती है वो हम जो है ह, ह की जो है एक साउंड, एक ध्वनि जो है हमारे मुख से निकलती है जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं लास्ट में। देखिए, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों में जो है होता है। विसर्ग का जो प्रयोग है कहाँ होता है? संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ जो है होता है। कैसे? जैसे प्रातः, प्रातः संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो पीछे क्या लगा है? विसर्ग लगा है। प्रातः एक साउंड है कि जो है लास्ट में आ रही है, वही हमारा विसर्ग है। ऐसे ही अंतः है की साउंड आ रही है पीछे, तो विसर्ग है। ऐसे ही क्रमशः, तो ऐसे ही है कि जो है साउंड आ रही है, वर्ण के पीछे जो साउंड आ रही है हा की, वही हमारा जो है विसर्ग होता है। अब यहाँ पर एक डाउट ये बनता है कि हम किस शब्द से ये जाने कि किसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, किस शब्द के ऊपर, और किस शब्द के ऊपर अनुनासिक जो है लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अनुस्वार का जो प्रयोग है हम कब करते हैं और अनुनासिक का जो है प्रयोग कब करते हैं, इन सब के लिए एक अलग से जो है टॉपिक जो है, मतलब अलग से ही मैं इनको समझाने का जो है प्रयास जो है करूँगी मैं। तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन को पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन जो है कहते हैं। यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की जो है सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता से ही हम व्यंजनों का जो है उच्चारण कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो व्यंजन होते हैं वे स्वर से ही मिलकर जो है बने होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ग, ग, तो पीछे एक साउंड आ रही है, एक ध्वनि की आवाज आ रही है आ की, तो हमारा स्वर है।
अगर इसमें से स्वर को अगर निकालेंगे, अलग करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो हमने इसमें से स्वर को जो है निकाल दिया। इसका मतलब ये जो है आधा ग है, जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। यानी जो गा है, जो हमारे व्यंजन है, वे जो है स्वर से मिलकर ही बने हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर खी, इसमें से हम स्वर को निकाल देते हैं, ये जो है स्वर को जो है निकाला, तो बिना स्वर के व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो नहीं हो पाता है, ये अपने आप में ही मूक जो है हो जाता है। इसीलिए अगर व्यंजनों का उच्चारण करना है तो स्वर की सहायता जो है लेनी पड़ती है। चलिए, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद जो है स्थान के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। इस प्रकार व्यंजन के जो भेद हैं स्थान के आधार पर जो है 3 होते हैं। यानी हम व्यंजनों का जो उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से जो ये ध्वनियाँ निकलती हैं, इनका एक अलग अलग जो है स्थान है। कोई ध्वनि जो है हमारे श्वास वायु के आधार पर निकलती है, तो कुछ ध्वनियाँ स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार से निकलती हैं और कुछ उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी मतलब यह है कि जो व्यंजनों का जो एक स्थान है, उनका एक निश्चित स्थान जो है हिंदी मानक में निर्धारित किया हुआ है। उन्हीं स्थान का जो है प्रयोग करते हुए हम जो है व्यंजनों का स्वर की सहायता से जो है प्रयोग कर पाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है 4 होते हैं। इसी का ही ये पार्ट है। 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःव्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ से उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वे कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ण, यानी स्पर्श व्यंजन। जैसे इसके स्पर्श नाम से ही जो है पता चल रहा है कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ हमारे कोई तालु से स्पर्श होती है, कोई जो है हमारे मुंह के अग्र भाग से स्पर्श होती है, कोई हमारे कंठ से जो है ध्वनि निकलती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी न किसी भाग को जो है स्पर्श करते हुए ये जो ध्वनियाँ हैं वे हमारे मुख से निकलती हैं और इनको ही जो है स्पर्श व्यंजन जो है कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जरूर आता है। तो व्यंजन के स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःव्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो है हम बढ़ते हैं। जैसे कि ये लिखा है उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। इनको जो है एक चार्ट के हिसाब से भी जो है आप सभी को समझाया जाएगा कि वो आसान तरीके से। यहाँ पर डेफिनेशन है, लेकिन इसके बाद इसको और अच्छे से समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अंतःसत् व्यंजन। अंतःसत् व्यंजन जो है कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उसे अंतःसत्
व्यंजन जो है कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतःसंत व्यंजन जो है कहते हैं। अंतःसंत व्यंजन जो है 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वे कितने होते हैं? तो हमारा आंसर होगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये जो 4 य, र, ल, व हैं ये अंतस्थ व्यंजन जो है इनको कहा जाता है। और इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के जो है बीच होता है। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं य, र, ल, व, तो ये ना तो ये जीभ के ऊपरले भाग पर तालों से टकराते हैं और ना ही ये नीचे हमारे नीचे जो है टकराते हैं। ऊपर और नीचे ना टकराकर इनका जो ध्वनियां हैं वो बीच के मुख से जो है निकलती हैं, वो हमारे अंतःसंत व्यंजन जो है होते हैं। और हमारे ये 4 होते हैं य, र, ल, व। फिर देखिए ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु घर्षण करते हुए बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन जो है कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु घर्षण के साथ जो है बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन जो है कहा जाता है। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऊष्म व्यंजन जो है कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं। श, श, स और है। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो है कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स और है। फिर आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर, इसमें क्या है, जीभ से टकराकर जो है वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, उसे जो है उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कहा जाता है। फिर यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन जो है 2 होते हैं, ड और ढ। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो है कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। हमें पता होना चाहिए कि भाई य, र, ल, व है तो ये क्या है? अंतःसंत व्यंजन है। इनको अंतःसंत व्यंजन जो है बोला जाता है, जो स्वर और व्यंजन के बीच में जो है इनका जो है उच्चारण होता है। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जो है क्वेश्चन बनता है, ऊष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं। श, श, स और है। जो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण जो है मुख के अंदर पैदा होता है। उस घर्षण के साथ ही हम इन ध्वनियों का जो है उच्चारण करते हैं। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। और इसमें जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनका उच्चारण करते समय वायु जो है जीभ से टकराती है, फिर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, तो उसे जो है उत्क्षिप्त व्यंजन जो है कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा जो है वर्ण विचार का जो है टॉपिक चला हुआ है। वर्ण विचार का ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और वर्ण विचार टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को जो है मिलते हैं। इसीलिए ये जो वर्ण टॉपिक है ये हमें करना बहुत जरूरी है। अब तक जितना भी
आपने सीखा है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। और वन टॉपिक को करने के लिए हमें जो है स्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और व्यंजन का भी। इन स्वर और व्यंजन पर ही ये पूरा वन टॉपिक जो है बना हुआ है। इसीलिए आप अगली क्लास तक स्वर और व्यंजन को अच्छे से जो है इनको याद कीजिए। अगर ये याद रहेंगे तभी हम इनके नियमों को जो है करना सीखेंगे, क्योंकि वर्ण जो टॉपिक है इससे हमें स्वर और व्यंजन दोनों का ही ज्ञान होता है, उनके उच्चारण स्थान का भी पता चलता है और कोई शब्द कैसे और बनता है उन सब का भी जो है, उन सब की जानकारी भी जो है हमें इस वन टॉपिक से जो है मिलती है। इसीलिए आप जो है वन टॉपिक को अच्छे से जो है कीजिए। थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसीलिए इसमें समय लग रहा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक अच्छे से पहुंच जाए। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।